Chapter 10 Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi. Out, out. All the girls shouted loudly. Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi. Hold from here. Kabaddi, Kabaddi. Hold from the leg, the leg hold her leg. Kabaddi, Kabaddi. Vasudha, you come here, you hold her from here. Hey Shushila, make sure that her hand does not touch the line. Hold her hand. Kabaddi, Kabaddi. Oh, she has touched. She has touched it. Out, out, out. All out. Ho, ho, ho. Your team is all out. So this conversation is between these girls who are playing the kabaddi. Now here you can see a girl. She is from the opposite team and her name is Shamla. So she went in another team by saying कबड्डी कबड्डी. तो ये जो गर्ल्स हैं ये इसको कोशिश कर रही हैं पकड़ने की और इन लोगों ने पूरी कोशिश करी है इसको पकड़ने की. तो किसी ने उसको उसके पाँव से पकड़ा है, किसी ने उसको वेस्ट से पकड़ा है, किसी ने उसके हाथ से पकड़ा है और हर किसी ने उसको दबोच लिया है. लेकिन फाइनली जो सुशीला है वो अपनी पूरी मेहनत से और हिम्मत से वो जो लाइन है उसको टच कर देती है. तो जैसे ही वो लाइन टच करती है all the members of the team they get out. Okay, so here in the picture you can see very well that all the girls they caught the Shamla. What are these girls doing? ये लड़कियां क्या कर रही हैं? They are shouting out out out. It is clear that they are playing a game. तो इस पिक्चर को देख के हम आराम से बता सकते हैं कि ये जो लड़कियां हैं ये गेम खेल रही हैं और they are shouting कि श्यामला जो है वो आउट हो चुकी है. What do you call this game? तो इस गेम को हम क्या बोलते हैं? So we say kabaddi. In other languages we say chiddu gudu, hututu, chu kit kit, हुडुडू और कबड्डी. तो ये जो गेम है इसको हम कबड्डी बोलते हैं और डिफरेंट अलग लैंग्वेजेस में इसको अलग अलग नाम दिया गया है. When the girls surrounded Shamla and caught her, everyone thought that she was out. Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by the waist. But Shamla was not the one to give up. She dragged herself by increasing her strength and managed to touch the line in the center. तो जब श्यामला दूसरी टीम में गई तो सारी लड़कियों ने उसको चारों ओर से घेर लिया था. तो उसको ऐसा लगा कि शायद मैं आउट हो जाऊंगी. तो सभी लड़कियों ने किसी ने उसके पाँव पकड़ा, किसी ने उसके हाथ पकड़े, किसी ने उसकी कमर को पकड़ा. लेकिन श्यामला ऐसी लड़की थी जो इतनी जल्दी हार नहीं मानती थी. तो सभी लोगों के पकड़ने के बावजूद भी उसने अपनी आप को ड्रैग किया यानी खींचते हुए वो जो सेंटर लाइन है वहाँ तक पहुँची और उसने उस लाइन को टच किया. श्यामला टच द लाइन. ऑल द गर्ल्स ऑफ द अपोजिट साइड वर होल्डिंग हर. जब श्यामला ने लाइन को वो टच किया तो जितनी भी अपोजिट टीम की लड़कियां थीं उन्होंने श्यामला को टच किया हुआ था. सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट. तो इसीलिए जो जितनी भी गर्ल्स थी वो सभी की सभी आउट हो गई. बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रीथ इन बिटवीन. लेकिन रोजी एक जो लड़की थी उसने आर्ग्यू किया कि श्यामला ने बीच में कबड्डी बोलते बोलते सांस ली थी. सो द टीम वॉज नॉट आउट. तो इसीलिए जो हमारी टीम है वो आउट नहीं है. श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस वॉज नॉट ट्रू. तो श्यामला ने इस बात पे जोर दिया कि ये सही बात नहीं है. शी सेड दैट इफ़ शी हैज़ टेकन अ ब्रीथ व्हाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर. तो श्यामला का कहना ऐसा था कि अगर वो ब्रीथ ले रही थी तो दूसरी टीम की लड़कियों ने उसको क्यों पकड़ के रखा था. सो देयर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट. फाइनली श्यामला वन. तो इस बारे में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ और फाइनली जो श्यामला थी वो जीत गई. Many players are there in kabaddi team. So there are 12 players in a kabaddi team. 7 players play on the ground and 5 players are reserved. How many players got out when Shamla touched the center line? The 6 players got out when Shamla touched the center line. How do you resolve the dispute during games? The game referee should listen to both sides and give a fair judgment. So this is what a game of kabaddi is like. तो इस तरह से जो कबड्डी की गेम होती है वो होती है. स्नैचिंग एंड पुलिंग हैपन्स. तो इस गेम में धक्का मुक्की होती है, लोग एक दूसरे को खींचते हैं, पकड़ते हैं. समवन इज कॉट. देयर इज शाउटिंग ऑल्सो. तो लोगों को पकड़ा जाता है, खींचा जाता है और शाउटिंग भी होता है यानी कि लोग चिल्लाते भी हैं. दिस इज़ अ गेम ऑफ ब्रेवरी एंड इट हैज़ मैनी रूल्स. तो ये गेम बहुत ही बहादुरी वाला गेम है और इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं. नाउ व्हाट डज वन डू व्हेन वन टेक्स
turn in कबड्डी. अब क्या होता है जब किसी की बारी आती है कबड्डी में, तो he she keeps on saying कबड्डी कबड्डी continuously. जब किसी की बारी आती है दूसरी टीम में जाने की, तो उस इंसान को कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है. They have to hold their breath until they are coming back in their position. तो जब भी जिस प्लेयर की बारी आती है दूसरी टीम में जाने की, तो उसको कंटिन्यूसली कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है और बिना सांस लिए उसको ये बोलना पड़ता है जब तक वो अपनी टीम में वापस नहीं आ जाता. When you are taking your turn, be careful. तो जब भी आपकी बारी आती है तो आपको बहुत ही ध्यान से ये गेम खेलना होता है. You have to use your body and mind too. आपको ये गेम खेलते हुए अपनी बॉडी का इस्तेमाल तो करना ही होता है, लेकिन आपको अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करना होता है. You have to pay attention all around. आपको हर जगह ध्यान रखना पड़ता है. When you touch the line of other team, take care that nobody from their team will catch you. अगर आप दूसरी टीम की मतलब जो बाउंड्री है वहाँ पे चले जाते हो और जब उनकी टीम की जो लाइन है उसको अगर आप टच कर लेते हो एक बार, तो आपको बहुत ध्यान से ये गेम खेलना पड़ता है, नहीं तो वो आपको पकड़ सकते हैं. हाउ मच यू हैव टू बी केयरफुल. तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है किस बात का. होल्ड योर ब्रीथ सेइंग कबड्डी कबड्डी. आपको अपनी सांस को पकड़ के रखना है कबड्डी कबड्डी बोलते हुए. एंड हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट. और आप उसे कितनी बार बोल सकते हो. When you go to play कबड्डी, focus your attention on your legs, arms and eyes. तो कबड्डी का जो गेम है ये बहुत ही अटेंशन वाला गेम है और इसमें आपके पाँव, हाथ और आईज इसके बीच में बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. You will notice the good coordination of all these body parts help you a lot. तो अगर इन तीनों बॉडी पार्ट्स में आपका बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस गेम को खेल सकते हैं. Now think and tell. What does it mean to be out in kabaddi? When does one get out in the game? So a player gets out in kabaddi game if he loses breath, he is stopped by the opposition, he touches opposition player and fails to stop him. So these are the condition. In some games, those who are having their turn, they touch others. In some games, they go to find the players, which are such games similar to this. So kabaddi, hide and seek, blind man's buff, etc. are such games in which it is very important to touch the players. Third, what other games do you play? What do the player have to do with it? तो और ऐसी कौन सी गेम्स हैं? तो खो खो, कलर रेस are some of the games which we have to touch a thing or color respectively. So till here, in the next video, we'll continue our chapter. Bye bye.